देयर यू गो भाई। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता भाई आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये चीज मुझे नहीं मालूम। बट दिस इज चैंपियंस मेंटेलिटी। 97th मिनट ऑफ द मैच में अगर तुम विनर फाइंड कर रहे हो ना, दिस मीन्स यू आर रेडी फॉर द बैटल, यू आर अप फॉर द फाइट। अभी 14 मैच हुआ, अभी 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 बोलना बिल्कुल व्यर्थ है यार। अभी बहुत लीग पर 24 मैच बचे हैं। अब भी से ये बोलना कि आर्सेनल आर गुड इनफ, आर्सेनल प्लेइंग एक्सेप्शनल, दे शुड बी विनिंग इट। आई डोंट नो आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतेगा नहीं जीतेगा, बट ये जो आर्सेनल कर रहा है ना, दिस इज एक्सेप्शनल मैन। दिस शोज they're up for the battle. This time they want to do it. They want to do it. They missed on last season, but अब की बार लग रहा है कि नहीं यार, आर्सेनल ये करके दिखाएगा। यूनाइटेड के अगेंस्ट डैक्लन राइस, इसी डैक्लन राइस का स्टॉपेज टाइम में विनर। सिटी के अगेंस्ट मार्टिनेली का डिफ्लेक्शन आया, जो मर्जी आया, 90th मिनट के आसपास था मैच 86th-87th मिनट, यू फाइंड अ विनर। दिस टाइम वंस अगेन स्टॉपेज टाइम 97th मिनट ऑफ द गेम, इट्स लाइक बस कुछ चंद सेकंड बची है मैच में। देयर यू गो, ओडेगार्ड क्रॉस फेंकता है। ओडेगार्ड का क्या क्वालिटी क्रॉस था, इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस। जो ओडेगार्ड का क्रॉस था ना, वो लिटरली ये क्रॉस था कि भाई someone from the Arsenal player has to get to the end of that cross. It was such a high quality delivery from Martin Odegaard on the 97th minute of the game. This shows कि भाई इंटिमिडेट नहीं हो रहे आर्सेनल, मतलब नर्व्स, यू कैन से नर्व्स। आई डोंट नो आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतेगा नहीं जीतेगा, बट मैन these are the signs of the champion, these are the traits of the champion, these are characteristics, qualities, attitude, responding back against the wall and then responding. These are the signs of a champion side. This is a very very hard to beat Arsenal team. और जो ग्रेट टीम होती है ना, वो हमेशा हार्ड टू बीट होती है। आप धक्के टीम होती है ना बहनचोद, आप उसको हराने में ना बहुत मुश्किल होता है। आपको 90 मिनट का एक मिनट चुभता है कि इस टीम को रोके कैसे। आर्सेनल ब्रिलियंट वंस अगेन। काई हावर्ट्स पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग देवर लाइक कि काई हावर्ट्स आर्सेनल, बाकी का तो छोड़ देता हूं, राइवल के नॉइज को साइड में करते हैं एक वक्त के लिए। हार्डकोर आर्सेनल फैन पता क्या सोच रहे थे स्टार्ट ऑफ द सीजन में, खासकर अगस्त सितंबर में, 1.5-2 महीना, अरे एक तो काई हावर्ट्स ले लिया तो फिर मिकेल आर्टेटा जबरदस्ती काई हावर्ट्स को फिट कर रहा है टीम में। आर्सेनल आर नॉट प्लेइंग, आर्सेनल को क्या जरूरत है काई हावर्ट्स को एडजस्ट करने की, मिकेल आर्टेटा क्यों जबरदस्ती कर रहा है, व्हाई मिकेल आर्टेटा इज ट्राइंग टू फिक्स समथिंग व्हिच एंड ब्रोकन। ऐसी बातें कही गई, काई हावर्ट्स नहीं फिट होगा, ये वो, टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। देयर वर पीपल्स, आर्सेनल के ओन फैन, दे वर इंपेशेंट विद काई हावर्ट्स। लोगों को पता क्या लगता है, लोग आजकल के जमाने में, लोगों को, जनरेशन में लोगों को पता क्या लगता है, बस रातों रात होता है ना कि जादू की झप्पी लगा दो, कुछ कर दो, कुछ घोल मिल के पिला दो और एकदम रातों रात चमत्कार हो जाएगा, एकदम रातों रात रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ये आर्सेनल के फैन दे वर हैप्पी कि ठीक है हमने काई हावर्ट्स को साइन कर लिया। यही आर्सेनल के फैन एक महीने के अंदर मिकेल आर्टेटा के पीछे पड़ गए थे कि मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्स को फिट कर रहा है, फेवर कर रहा है, टीम खराब हो रही। कम ऑन मैन, कम ऑन। अगर पिछला सीजन तुम इतने शानदार थे तो फिर तुम्हें लीग जीतनी चाहिए थी। अगर तुम्हें काई हावर्ट्स की जरूरत नहीं थी, अगर मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्स को नहीं साइन करता, देन जो तुम लास्ट सीजन थे तुम फिर वही होते। तो फिर लास्ट सीजन यू वर गुड बट यू वर नॉट गुड इनफ। लास्ट सीजन यू वर नॉट गुड इनफ। आर्सेनल ने लास्ट सीजन कुछ नहीं जीता था। सो ये बोलना कि मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्स को फिट कर रहा है, लास्ट सीजन की तरह खेलो, लास्ट सीजन की तरह फ्लूइडिटी मिस होगी, तो लास्ट सीजन तुमने क्या उखाड़ दिया था। यू वर गुड, yes you were brilliant, you were good, but you were not good enough, you were not good enough being Arsenal Football Club। तुमने लास्ट सीजन कुछ नहीं जीता, you were not good enough। so that means मिकेल आर्टेटा को पता था कि इस टीम में मुझे एडिशन करने हैं इस टीम में। वो काई हावर्ट्स को लेके आया। आर्सेनल फुटबॉल क्लब अपने क्लब की हिस्ट्री की रिकॉर्ड साइनिंग, डेक्लन राइस 110 मिलियन, सिटी जैसी टीम को आउटबिड करके लेके आया प्लेयर को। रामस्टेल के साथ 10 में से 8-9 आर्सेनल फैन वर लाइक नहीं, ओहो रामस्टेल ये है, रामस्टेल वो नहीं है, रामस्टेल की उस लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रामस्टेल के फीट पे उस लेवल की क्वालिटी नहीं है, उस लेवल का स्वीपर कीपर रामस्टेल नहीं है। तो डेविड राय लोन पे आया ब्रेंटफोर्ड से, मोस्ट प्रोबेबली परमानेंट साइन कर लेंगे उसको 25-30 मिलियन जो भी है जनवरी में बाद में। सो इट्स लाइक मिकेल आर्टेटा, इट्स लाइक मैनेजर को पता होता है कि उसको क्या चाहिए। एंड नाउ आर्सेनल फैन विल से पिछले 4 मैच में 3 गोल, काई हावर्ट्स ब्रेंटफोर्ड वाला गेम 87th मिनट विनर, वंस अगेन काई हावर्ट्स ने गोल स्कोर किया, वो इक्वलाइजर।
सो इट्स लाइक नहीं, अब बोलेंगे वाओ काई हावर्ट्स इज अमेजिंग, मिकेल आर्टेटा इज डूइंग वंडरफुल जॉब, तो समझ लो कितना वो वल्नरेबल है फुटबॉल की दुनिया। सिर्फ एक एक चीज इधर उधर एंड पीपल गो आफ्टर योर हेड, दे सिंपली डोंट केयर, दे गो आफ्टर योर हेड, योर ओन पीपल विल गो आफ्टर योर हेड। काई हावर्ट्स आई थिंक बस आप बोलोगे काई हावर्ट्स नंबर 8 की तरह खेल रहा है, लेफ्ट मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर, लेफ्ट चैनल में ऑपरेट कर रहा है नंबर 8 की तरह, बट आप काई हावर्ट्स के मूवमेंट्स बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना पूरे मैच में, इस सीजन पूरा मिकेल आर्टेटा के अंडर, यू विल फाइंड कि ये बंदा बिहाइंड स्ट्राइकर वाले रोल में, अप्रोचिंग द बॉक्स, इन एंड अराउंड द एज ऑफ द बॉक्स, एक गोल स्कोरिंग थ्रेट की तरह, एक ऐसा बंदा जिसकी बॉल को होल्ड करने की एबिलिटी बहुत शानदार है, एक ऐसा बंदा जो अपनी फिजिकलिटी को बहुत ज्यादा प्ले ऑन करता है, एक ऐसा प्लेयर जो बिहाइंड स्ट्राइकर या स्ट्राइकर वाले स्पेसेस अटैक करता है, इन एंड अराउंड द बॉक्स, एज ऑफ द बॉक्स, गोल स्कोरिंग थ्रेट, एंड आई थिंक काई हावर्ट्स को ये रोल सूट करता है, एंड फाइनली मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्स को उस रोल में शिफ्ट कर रहा है, डिस्पाइट स्टार्टिंग हिम एज ए नंबर 8 सेंटर मिडफील्डर इन लेफ्ट हाफ चैनल, लेफ्ट हाफ स्पेस। तो ठीक है, आई थिंक दिस इज द रोल दैट सूट्स हिम बेटर। और आप काई हावर्ट्स हो यार, आपने आपको चेल्सी जैसे क्लब ने लिया, आप जर्मनी से आए, आप जर्मनी के लेगेसी को छोड़ के, यंग एज में बहुत कम लोग आते हैं दूसरी लीग में, और फिर आप इतना शानदार कर रहे हो, मतलब तो जर्मनी में शानदार कर रहे थे, फिर आप प्रीमियर लीग में लिटरली 2-2.5 सीजन, 3 सीजन यू वर सुपर डुपर फ्लॉप। सो आई थिंक काई हावर्ट्स इज लकी, काई हावर्ट्स इज एक्सट्रीमली लकी। भाई कितने प्लेयर होते हैं जो 3 सीजन प्रीमियर लीग में फ्लॉप होने के बाद भी चौथे सीजन एक और क्लब, एक और टॉप क्लब, एक और टॉप मैनेजर लाइक मिकेल आर्टेटा, एक और क्लब जिसके एम्बिशन है प्रीमियर लीग जितना 20 साल बाद, वो आपको साइन करता है। दैट मीन्स यू आर वैल्यूड, दैट मीन्स यू आर रेटेड एट आर्सेनल फुटबॉल क्लब, दैट मीन्स मिकेल आर्टेटा वैल्यू यू, एंड मुझे लगता है काई हावर्ट्स का ये गोल्डन चांस है भाई। फिर ये नहीं हो सकता तुम चेल्सी में आ गए 3 साल, तुम आर्सेनल में 2 साल अगलोगे, फिर तुम्हें कोई भी टॉप क्लब, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो स्पेन का हो, तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाला। सो काई हावर्ट्स के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर हिज करियर, अगर उसको टॉप लेवल पे फुटबॉल खेलना है ना टॉप क्लब के लिए। सो दिस इज द मोमेंट यू आर गेटिंग लकी आफ्टर 3 शिट सीजन इन प्रीमियर लीग इन टॉप क्लब लाइक चेल्सी, तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है। आई थिंक थिंग्स आर क्लिकिंग फाइनली। अब बात करता हूं डेक्कन राइस की भाई, मिकेल आर्टेटा, वाओ मैन, he knew what he was doing. Arsenal, Edu and all, they knew what they were after. जब वो डेक्कन राइस के लिए इतना रिकॉर्ड बीट किया, they knew what they wanted. A guy जो मिडिल में चीजों को कंट्रोल भी कर सके, एट द सेम टाइम डेक्कन राइस, इट्स नॉट कॉन्फिडेंस कि डेक्कन राइस एज ऑफ द बॉक्स अप्रोच कर रहा है, डेक्कन राइस हेडर के लिए वेट कर रहा है, इज एंटिसिपेटिंग द रन, इज मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, चाहे वो कॉर्नर से बॉल को रिसाइकिल करके यूनाइटेड के अगेंस्ट विनर हो एमिरेट्स में, या कल वाला बॉक्स में रन लेके हेडर हो सेट पीस से। सो आई थिंक इज ब्रिलियंट। आई थिंक डेक्कन राइस इज साइनिंग फॉर 7-8 years, एंड ये उस टाइप की साइनिंग है ना, ये उस टाइप की साइनिंग। पिछले सीजन के आर्सेनल को देखो, ये आप बोलोगे शायद पिछले सीजन इस स्टेज पे आर्सेनल इस सीजन से बेहतर खेल रहा था, पॉइंट्स टेबल एंड ऑल, दे वर प्लेइंग मे बी मच बेटर फुटबॉल देन दिस सीजन। लास्ट सीजन आर्सेनल बहुत शानदार खेला दिसंबर तक। अभी आप बोलोगे नहीं, अभी आर्सेनल में बल्लेबिलिटी दिख रही है, लेकिन कम साइनिंग लाइक काई हावर्ट्स, साइनिंग लाइक लियांड्रो ट्रोसार्ड, साइनिंग लाइक डेक्कन राइस की साइनिंग होती है ना, इट्स लाइक ये तुम्हारी टीम को इस लेवल से 1 और 2 लेवल तुम्हारी टीम ऑल ओवर टीम की परफॉर्मेंस को शिफ्ट अप करती है। यू टेक दैट यूनाइटेड विनर आउट ऑफ द इक्वेशन, 2 पॉइंट ड्रॉप्ड, तुम डेक्कन राइस के कल के विनर को हटाते, 2 more पॉइंट ड्रॉप्ड एट द एंड ऑफ द टेबल, 2-4 पॉइंट, 1 पॉइंट, दैट्स व्हाट डिसाइड द टाइटल। और मैं ये नहीं बोल रहा डेक्कन राइस क्या तुम इवैल्यूएशन करोगे तो उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी से करोगे, नहीं, ही विल गिव यू ओकेजनल गोल्स जस्ट लाइक Rodri did do for Man City. अब Rodri से कंपेयर नहीं कर रहा, Rodri is like best at the moment 2-3 सीजन से, but डेक्कन राइस is not far away. So मतलब एक ऐसा प्लेयर जो गेम का कंट्रोल कर रहा हो, टेम्पो तुम्हारे लिए मिडफील्ड में होल्ड कर रहा हो प्ले को, तुम्हारे लिए चीजें चला रहा हो, तुम्हारे डिफेंस को प्रोटेक्ट कर रहा हो, तुम्हें काउंटर पे डुअल जीत रहा हो, मूव को डिसरप्ट कर रहा हो, डिसरप्टर वाला काम कर रहा हो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब साका गोल स्कोर नहीं कर रहा, जब ओडेगार्ड गोल स्कोर नहीं कर रहा, जब मार्टिनेली का गोल नहीं आ रहा, जब गैब्रियल जेसुस का, काई हावर्ट्स का, किसी का भी ऑफेंसिव प्लेयर का गेम नहीं है, गोल नहीं आ रहा, और गेम ऐसे बिल्कुल नाइफ एज पे अटकी हुई है, someone like डेक्कन राइस फाइंड अ वे, someone like Rodri फाइंड अ वे। ये जो होता है ना, ये तो एक कल्ट लेवल ऑफ पर्सोना एंड ऑल। आई थिंक डेक्कन राइस इज प्लेयर फॉर लॉन्ग टाइम टू कम फॉर, एंड व्हाट अ मैनेजर टू बी मैनेज्ड बाय। मिकेल आर्टेटा तो मैनेज कर रहा है यार, और ये टीम मिकेल आर्टेटा ने बनाई है, तुम जितना मर्जी बोलो ये टीम मिकेल आर्टेटा की है। साका हो, ये उनाई एमरी ने साका को डेब्यू दे दिया था सैको ने पहले, मार्टिनेली भी आ गया था फर्स्ट टीम में, बट फिर आना और फिर अपने गेम को नेक्स्ट लेवल लेके जाना, और इतनी पेसेंस दिखाना, इतना सब कुछ दिखाना, और एक वर्ल्ड क्लास विंगर निकालना।
इज द मिकल आर्टेटा's टीम। तो बोल जो मर्जी बोलो, 500 मिलियन उड़ा दिया मिकल ने, 600 उड़ा दिया 3 साल में, 3 साल में। कम ऑन यार, पैसे बिना तो कौन सी टीम है, कौन सी टीम है जो पैसे के बिना सीजन आफ्टर सीजन टॉप लेवल पे कम्पीट कर रही है? पैसे के बिना तुम लेस्टर वाली ग्लोरी 1 साल कर लोगे भाई, 1 साल लेस्टर वाली ग्लोरी कर लोगे तो पैसे के बिना। अगले सीजन फिर तुम नीचे गिरोगे और 2-3 सीजन बाद तुम आज प्रीमियर लीग फुटबॉल खेलना भी डिजर्व नहीं करोगे, क्योंकि लेस्टर कहां है? लेस्टर प्रीमियर लीग में नहीं है। सो एक आधी ग्लोरी वो भी 10-20 साल में एक तुक्का लग जाएगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें टॉप लेवल पे सीजन आफ्टर सीजन कंपीट करना है बड़ी टीम्स के साथ। यू वांट टू बी देयर एट द टॉप लेवल, यू वांट टू प्ले द चैंपियन लीग फुटबॉल, यू वांट टू कंपीट फॉर द प्रीमियर लीग सीजन आफ्टर सीजन। तो क्लब भी पैसे उड़ाता है, क्लब भी पैसे उड़ा रहा है, पेप भी उड़ा रहा है, टेन हैग भी उड़ा रहा है, चेल्सी भी उड़ा रही है, तो मिकेल आर्टेटा भी उड़ाएगा, मिकेल आर्टेटा भी उड़ाएगा भाई। क्यों नहीं उड़ाएगा वो, क्यों नहीं उड़ाएगा वो? उसका बैकिंग है, उसने अपनी पसंद का ओडेगार्ड, तो मुझे लग रहा है ओडेगार्ड का साला भैंचोद रियल मैड्रिड ओडेगार्ड पे थूक नहीं रहा था रियल मैड्रिड ओडेगार्ड पे। लुक एट ओडेगार्ड, यू टेक ओडेगार्ड आउट ऑफ दिस आर्सेनल टीम। तुम बोलोगे भाई सिटी की टीम से केविन डी ब्रुयने निकालने वाली बात होगी, यूनाइटेड की टीम से ब्रूनो फर्नांडिस निकालने वाली बात होगी। ये ओडेगार्ड इस आर्किटेक्चर, कब क्रॉस डालना है, कब स्पेस ओपन अप करना है, कब कहां डिलीवरी थ्रो बॉल खेलना है, कब खुद बॉक्स में रन लेके कब शूट करना है, कब नहीं करना है। आई मीन होता ना कि गेम चला रहा है सारा ऑफेंसिवली। माय गुडनेस, दिस इज मिकेल आर्टेटा's टीम। बेन वाइट को तुम देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है बेन वाइट क्या है, बेन वाइट कौन सी खेत की मूली है? 2-3 सीजन से बेन वाइट कुछ खास नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले सीजन से और खासकर इस सीजन अब तो बेन वाइट की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करोगे ना, वो बंदा बिल्कुल फुल जा रहा, वाइडर जा रहा, साका इनसाइड आ रहा तो वो साका के वाइडर जाके ओवरलैप कर रहा, बॉक्स में क्रॉस डाल रहा, गोल भी आ रहे वहां से। जेसुस ने शायद वहीं से गोल किया, तो उसने कि बेन वाइट भी एक ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जिनचेंको को साइन कौन किया? मिकेल आर्टेटा। डेक्लन राइस को साइन कौन किया? मिकेल आर्टेटा। बेन वाइट को साइन कौन किया? मिकेल आर्टेटा। डेविड राय को कौन लेके आया? मिकेल आर्टेटा। रामस्टेल को कौन लेके आया था? मिकेल आर्टेटा। काई हावर्ट्स को कौन लेके आया फर्स्ट टीम में फिट करने की जिद कौन लेके आया? मिकेल आर्टेटा। जेसस को कौन साइन किया? मिकेल आर्टेटा। एनकेतिया बेंच से आके इतनी शानदार परफॉर्मेंस कौन पुट अप कर रहा है? किसकी साइनिंग है? मिकेल आर्टेटा। ट्रॉसार्ड बेंच से आके इतना वैल्यूएबल वर्क रेट एंड ऑल काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन सच अ गोल स्कोरिंग थ्रेट, किसकी साइनिंग है? मिकेल आर्टेटा। सो दिस इज मिकेल आर्टेटा's टीम एंड क्रेडिट गोज टू बोर्ड मैनेजमेंट जितना उसको मिकेल आर्टेटा को बैक किया। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते, आई गेस 2019 के दिसंबर में आया था मिकेल आर्टेटा, फिर 20 में पैंडेमिक, आई गेस 3.5 सीजन कंप्लीट हो गए मिकेल आर्टेटा के। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप कुछ बड़ा नहीं जीतो, आप एक एफए कप जीतो, दैट्स इट। वो भी अपने पहले सीजन में, वो भी अपने आधे सीजन में आने के बाद एफए कप जीतो। सो इट्स लाइक 3.5 सीजन निकल गए, ये आपका चौथा कंप्लीट सीजन है आर्सेनल जैसे बड़े क्लब में। सो आप ये बिल्कुल मत मानो कि मिकेल आर्टेटा के ऊपर प्रेशर नहीं है, आप ये बिल्कुल मत मानना आर्सेनल की बोर्ड मैनेजमेंट जो मर्जी आपको बोले, हमने बैक किया, आपको जो मर्जी दिखे, मिकेल आर्टेटा हैज टू डिलीवर एट सम पॉइंट, ही हैज टू डिलीवर, he has to deliver, this is his team, this is his players, this is his signings, he has to deliver, he has to win a big title at some point, he has to win a big title। ये जो जर्नी है ना 4 साल की, ये इसलिए बनाई है, ये जो पैसा उड़ाया, ये जो टीम बनाई है इसलिए बनाई है। 110 मिलियन का डेक्कन राइस इसलिए लेके आए कि कीव सिटी से टाइटल छीनना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है, एफए कप, कार्बाओ कप, दैट्स नॉट गोना बी इनफ। और मिकेल आर्टेटा को चीज पता है, जिस तरह वो मेहनत हम कर चुके हैं, जिस मुकाम पे हम टीम को लेके आके खड़ा गया, वी हैव टू डिलीवर। डोंट फूल योरसेल्फ बाय थिंकिंग कि सारा प्रेशर टेन हैग पे है, 400 मिलियन 2 सीजन में रिजल्ट लगाओ। डोंट फूल योरसेल्फ बाय थिंकिंग कि यूर्गन क्लॉप 7 साल में एक ही लीग जीता है, यूर्गन क्लॉप को डिलीवर करना है। हाँ, इन दोनों को डिलीवर करना है। यह मत सोचो कि एंजे पोस्टेकोग्लू को डिलीवर करना है, यह मत सोचो कि मॉरिसियो पोचेटिनो को चेल्सी के हाई प्रेशर मॉडल में डिलीवर करना पड़ेगा वरना उड़ जाएगा। Mikel Arteta also have to deliver. This is his team. This is his 4th season. He has his team. He has his player. He has all the backing from the board. He has to win a big trophy. That's as simple as that. Mikel Arteta का घर का क्लब नहीं है आर्सेनल, जितनी मर्जी बैकिंग हो, जो मर्जी हो, 1 सीजन 2 सीजन, टाइम विल रन आउट फॉर हिम। He knows that. I know बहुत सारे पंडित तुम्हें इस लेवल के डिस्कशन में नहीं लेके जाएंगे, तुम्हें इस लेवल पे तुम्हारा परसेप्शन क्रिएट नहीं करेंगे मीडिया, कोई लोग, कि भाई मिकेल आर्टेटा पे भी प्रेशर हो सकता है। ठीक है, आप प्रेशर से नहीं, आप बोलोगे वाह इतना, ऑब्वियसली यू आर डूइंग ब्रिलियंट, बट एट सम पॉइंट, एट सम टाइम यू हैव टू विन दैट बिग मेजर टाइटल, प्रीमियर लीग, मे बी प्रीमियर लीग, चैंपियन लीग शायद थोड़ा हार्श हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू गेट द लीग ट्रॉफी। 20 सीजन से तुम्हारा क्लब जीता नहीं है। हाउ कैन कॉल योरसेल्फ टॉप क्लब जब तुम 20 सीजन से एक प्रीमियर लीग, अपनी लीग नहीं जीत पा रहे हो 20 साल से, 4 साल इन बिटवीन तुम चैंपियन लीग फुटबॉल मिस कर गए। हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ बिग क्लब?
जस्ट बिकॉज तुमने 20 साल पहले लीग जीती थी, जस्ट बिकॉज तुम 20 साल पहले इनविंसिबल रह गए थे, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास 10 बार एफए कप। नहीं 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 नहीं, आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा पे प्रेशर है, आप इस चीज को समझो। और फिर वही मैच की कहानी, क्या बोलूं मैं यार, ल्यूटन टाउन, यस डेविड राया 2 सिली गोल दे दिया, एंड यू विल थिंक कि रामसडेल हैव अ चांस टू स्टार्ट फॉर द आर्सेनल इन द गेम्स टू कम इन द फ्यूचर कंपटीशन, यू नो, फॉर द फर्स्ट प्लेस। बट ल्यूटन टाउन हुए जो मर्जी हो, आप बहुत आसानी से बोल सकते हो ल्यूटन टाउन ने 3-2 कर दिया था, दे फाउंड अ विनर एंड दे होप कि नहीं इस लीड पे होल्ड अप करना है। द मोमेंट कोई भी टीम, चाहे वो आर्सेनल हो या लिवरपूल हो, सिटी हो, जब आप एक टॉप टीम के अगेंस्ट खेलते हो ना, अगर और फिर आप इस मोड में चले जाते हो कि हमें तो लो ब्लॉक बना देना है, हमें मिड ब्लॉक बना देना है, 6-5-5-5 क्लियर बना देनी है, हमें बिल्कुल लेट लेट के डिफेंड करना है, स्पेस क्लोज डाउन करना है, बिल्कुल फर्म होकर डिफेंडिंग करनी है। गेस बट तुम जो मैच का पूरा कंट्रोल फिर आर्सेनल जैसी टीम को दे देते हो, तुम मैच का पूरा कंट्रोल सिटी या लिवरपूल जैसी टीम को दे सकते हो, फिर आप बोलोगे कि नहीं हमें डिफेंडिंग करनी है। अरे भाई, ये जो आर्सेनल की टीम है ना, ये जो सिटी की टीम, ये जो लिवरपूल की टीम है, दे आर बिल्ट टू ब्रेक दीज लो ब्लॉक्स, दीज टीम्स आर बिल्ट टू डिस्ट्रॉय दीज लो ब्लॉक्स, मिड ब्लॉक्स टीम। ये आर्सेनल की जो ट्रेनिंग है, सिटी की जो ट्रेनिंग है, वो इसी तरीके से कराई गई है मिकेल आर्टेटा पेप के द्वारा कि मिड ब्लॉक को, लो ब्लॉक को, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देम। तो फिर तुम उनके हाथ में सारा कंट्रोल दे रहे हो, तुम बेसिकली डिफेंडिंग करने का सोच रहे हो, फिर एक ऐसी मूवमेंट आती है, एक ऐसी क्वालिटी आ ही जाती है, कितना रजिस्ट कर लोगे, एक ऐसी मूवमेंट आती है, देन सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है एंड यू गेट नथिंग आउट ऑफ द गेम। सो इट्स लाइक ठीक है यार, मैं क्या ही बोलूं। आई थिंक आर्सेनल आर फ्लाइंग, आर्सेनल आर लिटरली फ्लाइंग। दे विल बी डिफिकल्ट, दे विल बी पेन इन द एस, चाहे अब 3-वे रेस बना रहे हो, चाहे इसको लिवरपूल सिटी आर्सेनल 3-वे टाइटल रेस देख लो। अभी 24 मैच, अभी बहुत बड़ा सीजन है। I hope City will be there, and मुझे लग रहा है Liverpool will also be there, and Arsenal are desperate as well. So I think ये 3-horse race होगी ना, I think it will spice the Premier League for the neutral fan as well. Let's see what happens. But Arsenal are looking really, really good, really good.